रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिप्रोडक्शन इन पॉलीसिफोनिया पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा बेटे, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पॉलीसिफोनिया में हेट्रोथैलिक होती है। हेट्रोथैलिक का मतलब ये होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो सेपरेट प्लांट पे बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको पता है कि इसमें मेल गमीट का होना ज़रूरी है, फीमेल गमीट का होना ज़रूरी है। और इसमें जो मेल गमीट है वो सब स्पर्मेटियम है और जो फीमेल गमीट है वो एग है। अब मेल गमीट जिस रिप्रोडक्टिव या सेक्स ऑर्गन में बनते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्माटेंजिया। और सेक्स जो फीमेल गमीट हैं जिस फीमेल सेक्स ऑर्गन में बनते हैं उसे हम कहते हैं कार्पोगोनिया। अब ये मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने एक फ़्लो चार्ट सा बनाया है, इसे ज़रा आप याद रख लीजिए तो आपको ये समझने में आसानी होगी। सबसे पहली बात बेटे, एक बात याद रखनी है, जो ये प्लांट है ना पॉलीसिफोनिया, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, हमने डिस्कस किया था, लेकिन ओनली वन ब्रांच विल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो जो ब्रांच सेक्स ऑर्गन बनाने में इन्वॉल्व होगी ना उसे हम कहते हैं फर्टाइल ब्रांच। क्या कहते हैं? फर्टाइल ब्रांच कहते हैं। अब उस ब्रांच में क्या होगा, वो क्या प्रोसेस होगा कि सेक्स ऑर्गन बनेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, उसे हम स्पर्माटेंजिया कहते हैं। अब वो जो फर्टाइल ब्रांच है, आपको पता है उस ब्रांच, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पॉलीसेफेनस, तो उसमें मल्टी लेयर्स हैं। जो सबसे सेंट्रल है उसे सेंट्रल साइफोन कहते हैं। सेंट्रल साइफोन के गिर्द जो है वो उसे पेरी सेंट्रल साइफोन कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो फर्टाइल ब्रांच है उसका जो लेटरल साइफोन है जिसे हमने नाम दिया है पेरी सेंट्रल साइफोन। जो पेरी सेंट्रल साइफोन है उसमें जो सेल होते हैं वो बनाते हैं 2 और 3 स्पर्माटेंजियल मदर सेल। अब ये स्पर्माटेंजियल मदर सेल जो है ये आगे से बनाते हैं 1 और 2 स्पर्माटेंजिया। अब जो स्पर्माटेंजिया है ये अपने अंदर क्या बनाएगा, स्पर्मेटियम, जो कि मेल गमीट है। और इसी तरह अगर हम बात करें फीमेल की तरफ, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है कार्पोगोनिया। इसमें इसमें भी जो है ना फर्टाइल ब्रांच है उसका उसमें जो सेक्स ऑर्गन बनाने में इन्वॉल्व होगा वो होगा पेरीसेंट्रल साइफोन। इसी तरह हमने स्पर्माटेंजिया में भी पढ़ा था पेरीसेंट्रल साइफोन। लेकिन इसमें बात ये होगी कि जो पेरीसेंट्रल साइफोन का अपर सेल है ना वो डिवाइड करेगा, 4 सेल बनाएगा। लेकिन वो जो 4 सेल्स बनेंगे वो एक कर्व्ड वे में बनेंगे, कर्व्ड पैटर्न होगा, मतलब एक कर्व सी होगी। ये जो सेल्स हैं ये बनाएंगे कार्पोगोनियल फिलामेंट। मतलब ये जो 4 सेल्स बने हैं ना इसको हम कहते हैं कार्पोगोनियल फिलामेंट। अब ये जो कार्पोगोनियल फिलामेंट है इसका जो अपर सेल है वो डिवाइड करेगा और वो प्रोड्यूस करेगा कार्पोगोनियम, और कार्पोगोनियम के अंदर होगा एग। तो अभी हम इसकी डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। सो इसकी जो डेवलपमेंट है उसे हम अभी देखते हैं बेटे जी। इसमें सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो बेटे जी ये इस तरह से डेवलपमेंट है कि फॉर एग्जांपल ये पॉली साइफनस है। इस पॉली साइफनस में आपको पता है मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है। और इन सब में से सिर्फ एक ब्रांच ऐसी होगी जो सेक्स ऑर्गन्स को बनाएगी और उसको हम कहते हैं फर्टाइल ब्रांच। अब इस फॉर एग्जांपल वो फर्टाइल ब्रांच ये है। अगर मैं इस फर्टाइल ब्रांच को मैं सेपरेट करके देखूं तो बेटे जी इसमें क्या होगा, ये जो फर्टाइल ब्रांच है इसे मैं अगर देखूं तो बेटे जी इसमें सबसे पहली बात ये है कि क्योंकि ये पॉलीसाइफनस है तो इसमें मल्टी लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल इस ब्रांच को मैं सेपरेट करके देखने लगाऊं तो सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, इसमें सेंट्रल लाइन है, जो सेंट्रल सेल्स हैं वो आपस में मिलकर एक लाइन बना रहे हैं और इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल साइफोन। क्या नाम देते हैं? हमने ये पढ़ा हुआ है सेंट्रल साइफोन, जो सेंटर में होती है। अब ये सेंट्रल साइफोन है। अब इस सेंट्रल साइफोन के गिर्द
जो लेयर है वो सेल्स जो सेल्स मिलकर लेयर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये है वो, ये सेल्स है, ये ब्लैक ब्लैक से जो मैंने ड्रा किए हैं ये सेल्स हैं। और ये किसको सराउंड कर रहे हैं? सेंट्रल साइफोन को सराउंड कर रहे हैं। और इसको हम नाम देते हैं पेरी सेंट्रल। क्या कहते हैं? पेरी सेंट्रल या पेरिफेरल साइफोन। तो पेरी सेंट्रल साइफोन है ये। अब सारा काम जो है ना सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में इस पेरी सेंट्रल साइफोन का। तो मैंने आपको बताया था कि जो पेरी सेंट्रल साइफोन है वो, उसका एक सेल जो होगा वो क्या बनाएगा? फॉर एग्जांपल ये इसके सेल है, एक सेल ये है, ठीक हो गया, एक सेल ये है, ये एक सेल ये है और एक सेल ये है। मैंने अभी आपको समझाने की खातिर ये इतने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था जो पेरी सेंट्रल साइफोन है वो क्या करेगा? स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बनाएगा 2 to 3। अब इसको बेहतर अंदाज में समझने के लिए मैं एक और काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम एक और काम करते हैं, वो ये है कि इसकी डायग्राम को फर्दर एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे, ये सेंट्रल साइफोन है, ये उसके सेल्स हैं, सेंट्रल साइफोन के ये सेल्स हैं, ठीक हो गया। ठीक है, ये सेंट्रल साइफोन मैंने ड्रा किया। इस सेंट्रल साइफोन के गिर्द क्या है? इस सेंट्रल साइफोन के गिर्द है पेरी सेंट्रल साइफोन। फॉर एग्जांपल हम इसे अभी फॉर एग्जांपल ये पेरी सेंट्रल के सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये पेरी सेंट्रल है, ये क्या है? ये पेरी सेंट्रल है, ये पेरी सेंट्रल साइफोन के सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स हैं ना पेरी सेंट्रल साइफोन के, जो जो ब्लैक में मैंने ड्रा किए और वो सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल को, ये बनाएंगे 2 या 3 स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसने ये बना दिया मदर सेल। फॉर एग्जांपल 2 या 3, मैंने अभी फिलहाल 2 बना रहा हूँ, ये आप गौर कर रहे हैं? ये देखें, ये देख लें, ये जो अब चीज़ बनी है इसे हम कहते हैं स्पर्मेटेंजियल स्पर्मेटेंजियल मदर सेल, ठीक हो गया। और ये जो ब्लैक सेल है ये क्या है? पेरी सेंट्रल साइफोन, ये वाले, ये ब्लैक। और ये ग्रीन वाला क्या है? सेंट्रल साइफोन। इज इट क्लियर? ये ग्रीन वाला क्या है जी? सेंट्रल साइफोन। ये जो दरमियान में लेयर है ये सेंट्रल साइफोन की है, ठीक हो गया। और इसके गिर्द ब्लैक सेल्स ने सराउंड किया हुआ है, उसे हम कहते हैं पेरी सेंट्रल साइफोन। और पेरी सेंट्रल साइफोन जो है उसके जो सेल्स हैं वो क्या दे रहे हैं जी? 2 और 3 स्पर्मेटेंजियल डिवाइड करेंगे, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बनाएंगे। तो बेटे जी, अब ये जो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है इसका हमने डिस्कशन की थी कि ये फॉर एग्जांपल ये देखें ना, आपको मैंने बताया था स्पर्मेटेंजियल मदर सेल, ये डिवाइड करेंगे तो स्पर्मेटेंजिया बनेगा। और ये रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है और जिसके अंदर क्या बनेगी? स्पर्मेटियम। मतलब ये है कि स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बन गया। अब स्पर्मेटेंजियल जो मदर सेल है ये फर्दर क्या स्ट्रक्चर बनाएगा? फॉर एग्जांपल इसे हम ब्लू से आगे बना लेते हैं। ये फर्दर स्पर्मेटेंजिया यानी कि सेक्स ऑर्गन बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें डिवीजन करके ये फर्दर क्या बना रहा है? स्पर्मेटेंजिया। और इसी तरह इधर भी ये देख लें, ठीक हो गया। तो ये ब्लू वाले हमारे पास कौन से आ गए? इसे हम कहेंगे स्पर्मेटेंजिया। तो ये स्पर्मेटेंजिया बन गया। अब इस स्पर्मेटेंजिया के अंदर क्या बनता है? इसका प्रोटोप्लाज्म, इन सेल्स का प्रोटोप्लाज्म क्या बना देगा? स्पर्मेटियम। क्या बना देगा? स्पर्मेटियम। ये मेल गमीट बन गए। स्पर्मेटियम। लो जी, ये था मेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ बेटे जी, ज़रा गौर से सुनिएगा।
फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये पॉलीसिफोनिया का प्लांट है, थैलस है। अब इसमें सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं, लेकिन ओनली वन ब्रांच विल मेक दी सेक्स ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल ये ब्रांच शॉर्ट ब्रांच बनाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो शॉर्ट ब्रांच है ये सेक्स ऑर्गन को बनाएगी, तो इसे हम कहेंगे फर्टाइल ब्रांच। अब ये फर्टाइल ब्रांच आपको पता है ये पॉलीसेफेनस होता है, तो इसमें उसी तरह ही लेयर्स होंगी। सेंट्रल जो है उसे सेंट्रल साइफोन कहेंगे। ये जो इसके इर्द गिर्द ब्लैक में ये पेरी सेंट्रल साइफोन है। एक्चुअली रोल पेरी सेंट्रल साइफोन का ही है। ये जो पेरी सेंट्रल साइफोन है ना, ये इसके सेल्स डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बनेगा, ये जो ब्लैक में है। और ये जो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, स्पर्मेटियम। और स्पर्मेटेंजियल जो स्पर्मेटेंजिया है वो मेल सेक्स ऑर्गन बन गया। और इसके अंदर जो रेड कलर में है वो मेल गमीट है, स्पर्मेटियम। वो मतलब स्पर्मेटेंजिया सेक्स ऑर्गन का जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या बना देगा, स्पर्मेटियम। तो बेटा ये था अपना डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटेंजिया। अब ये मेल गमीट डेवलपमेंट हो गई है। अब आए जी फीमेल गमीट डेवलपमेंट पे। अब जो फीमेल गमीट है ना, उसी तरह ही इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह ही ये प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, उसी तरह ये ब्रांचेस हैं। तो इसी तरह इसमें भी सारी ब्रांचेस फर्टाइल नहीं होती। एक ब्रांच फॉर एग्जांपल हम शॉर्ट ब्रांच जो है वो फर्टाइल है। फॉर एग्जांपल ये फर्टाइल है, क्योंकि ये फर्टाइल है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगी, कार्पोगोनिया। इसका नाम क्या है, कार्पोगोनिया, सॉरी इसे कार्पोगोनिया कहते हैं। तो ये बनेगा। अब कार्पोगोनिया डेवलपमेंट कैसे होती है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये कैसे बनेगा, तो बेटे इसे ज़रा सुनिएगा। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये भी पॉलीसाइफोनस है, दरमियान में लेयर होगी किसकी, सेंट्रल साइफोन की। ये सेंट्रल साइफोन है, ये क्या है, दिस इज दी सेंट्रल साइफोन। अब ये जो सेंट्रल साइफोन है इसके गिर्द है सेल्स। कौन से सेल्स हैं ये, पेरीसेंट्रल साइफोन के सेल्स हैं। और ये पेरीसेंट्रल, अब इसमें होता क्या है अगर आप गौर करें, मैंने बताया था अपर सेल ऑफ पेरीसेंट्रल साइफोन वो डिवाइड करेगा, वो 4 सेल बनाएगा लेकिन कर्व मेथड में। और वो इसे हम क्या कहेंगे, कार्पोगोनियल फिलामेंट। तो ये जो कार्पोगोनियल फिलामेंट है ये उसका फिर अपर सेल डिवाइड करेगा और कार्पोगोनियम बनाएगा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है ये ग्रीन कलर में सेंट्रल सेल्स जो वो सेंट्रल साइफोन है, उसके गिर्द जो ये 4 सेल्स फॉर एग्जांपल मैंने बनाए हुए हैं, ये है पेरीसेंट्रल साइफोन के सेल्स। अगर आप गौर करें तो 4 सेल्स हैं, ये अपर सेल्स हैं, ये 2 अपर सेल्स हैं और ये 2 लोअर सेल्स हैं किसके, पेरीसेंट्रल साइफोन के। सॉरी बेटा, दिस वन इज दी पेरीसेंट्रल साइफोन। ये अपर सेल है इसके 1 2, और ये नीचे 2 जो है 3 4, ये लोअर सेल है। अब इसका अपर सेल जो होता है ना पेरीसेंट्रल साइफोन का, वो डिवाइड करेगा। वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये सेंट्रल साइफोन के सेल्स हैं और इसके बाद किसके सेल्स थे, अपर के। फॉर एग्जांपल ये अपर, अब ये पेरीसेंट्रल साइफोन के सेल्स हैं, ये अपर सेल है, ये लोअर सेल्स है। अपर सेल जो होता है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो 4 सेल बनाएगा। और वो देख रहे हैं आप कर्ड फॉर्म में है। अब ये जो कर्ड फॉर्म में है ना, अब इसका जो अपर सेल है इसे हम कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। इसे हम क्या कहते हैं, कार्पोगोनियल फिलामेंट। क्या कहते हैं, कार्पोगोनियल फिलामेंट। अब कार्पोगोनियल फिलामेंट का जो अपर सेल है ये फर्दर डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, इसका जो अपर सेल है ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके ना ये बना देगा कार्पोगोनियम। क्या बना देगा, कार्पोगोनियम। अब इस कार्पोगोनियम के 2 पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है बेसल पोर्शन और ये वाला पोर्शन है ट्राइकोगाइन।
ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था अगर आपको याद हो, ट्राइकोगाइन। और सेंटर में जो चीज़ पड़ी हुई है ये बेसल पोर्शन में वो एग है। जो अपर पोर्शन जो कार्बोगोनियल फिलामेंट है इसका अपर सेल का जो अपर सेल है बेटे वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और एक इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कार्पोगोनियम, इसे हम कार्पोगोनियम कहेंगे। ठीक है, कार्पोगोनियम बन गया। अब ये तो हो गया, फीमेल गमीट भी बन गया और मेल गमीट भी बन गया। अब इसके जो पेरिफेरल पेरी सेंट्रल जो है ना, ये सेंट्रल के सेल्स है ना, इसके जो सेल्स है ना वो पेरिफेरल पे भी एक ना फिलामेंट बनाना शुरू कर देंगे ऐसे। ये देख रहे हैं आप, ये कवरिंग बना देते हैं। इस कवरिंग को हम कहते हैं कार्पोगोनियम कवरिंग। ठीक हो गया बेटे। अब होगा ये कि जब यहाँ से मेल के मीट आएंगे, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आके जब वो स्टे करेंगे ना तो ये वाल रप्चर हो जाएगी ट्राइकोगाइन की। जब ये वाल रप्चर होएगी तो ये जो आके फ्यूज़ कर जाएंगे एग के साथ, और ये क्या बन जाएगा, जाइगोट। ये क्या बन जाएगा, और जाइगोट की ठीक डेवलपमेंट, फिर जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगी। और जब जाइगोट की जर्मिनेशन होगी तो न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा। ठीक हो गया, न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।